कभी कभी पेशेंट एकदम पतला हेयर लेके आते हैं और बोले कि ये हेयर हमें निकाल दो। इम्पॉसिबल है, पतला हेयर फेस में नहीं निकल सकते। हो सके इसको ट्रीटमेंट कभी मत करवाना। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि लेज़र हेयर रिमूवल। काफ़ी लोग अभी क्या होता है कि लेज़र हेयर रिमूवल के सेंटर इंडिया में बहुत बढ़ गए और एब्रॉड में भी बहुत सेंटर ऐसा बन गया है कि लेज़र हेयर रिमूवल। जब से सलमान खान ने पूरे बदन से हेयर रिमूवल किया तब से मेल में भी हेयर रिमूवल का जो क्रेज़ है बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है। हेयर मेनली जो मेल जो आते हैं, कान पे जो बाल होते हैं वो आईब्रो के बीच में बाल होता है, किसी को थिक आईब्रो होता है। और जब से कोहली ने जो क्रिकेटर ने ये बियर्ड शेपिंग किया तब से लोग बियर्ड शेपिंग के लिए भी बहुत आते हैं। किसी को या नेक में भी बाल होता है वो निकालने के लिए आते हैं। किसी को प्राइवेट पार्ट में बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए हेयर रिमूवल में आता है। अभी जेंट्स भी अंडर आर्म्स के लिए काफ़ी हेयर रिमूवल के लिए आते हैं और जिसको पूरे बदन पे हेयरी हो तो फुल बॉडी हेयर रिमूवल के भी आते हैं। लेडीज़ तो पहले से फुल बॉडी हेयर रिमूवल मेनली अंडर आर्म्स से, अपर लिप है, बिकिनी लाइन है और लेग में ज़्यादा हेयर रिमूवल करवाती है। और अभी मेजॉरिटी फुल बॉडी हेयर रिमूवल के लिए भी क्रेज़ बढ़ गया। तो जितना क्रेज़ बढ़ गया है इतना तकलीफ भी बढ़ गई है, डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ गया। क्योंकि काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने 10 सेशन लिया, 20 सेशन लिया, 30 सेशन लिया पर बाल ठीक नहीं होता है। तो हमने पूरा एनालिसिस किया कि ये पेशेंट को रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। कभी कभी पेशेंट बोले कि मैंने हेयर रिमूवल यहाँ लिया और यहाँ तो चला गया पर यहाँ सब बाल आ गए, तो उसको बोलते पैराडॉक्सिकल हाइपरट्रैकोसिस, जहाँ बाल नहीं था वहाँ आ गया। तो ये दो चीज़ होता है, एक लेज़र मशीन और ऑपरेटर, दोनों पे डिपेंडेंट करता है। एक अगर आपका लेज़र मशीन ठीक नहीं है, अभी चाइनीज़ मार्केट में इतना चाइनीज़ मशीन आ गया कि US FDA मशीन मानो कि लाइट शेयर ड्यूएट है, आल्मा है, जो मशीन जो मीडियो स्टार है, प्राइम लेस है, वो 25 लाख से 50 लाख के बीच में आता है और लाइट शेयर ड्यूएट तो 75 लाख का आता है और ये चाइनीज़ मशीन जो होता है 1.5 लाख का आता है। तो कभी कभी सस्ताई के चक्कर में कोई पेशेंट इसमें चले जाते हैं। हाँ, हर एक लेज़र मशीन थोड़ा तो फ़ायदा देता ही देता है, ऐसा नहीं, परंतु ऑप्टिमम फ़ायदा नहीं दे सकते और बाल थोड़ा पतला हो जाएगा फिर वहाँ से रुक जाएगा। इससे आगे चाहे कितना 25, 30, 40 सेशन दो, बाल वहाँ पतला करके रोक देते, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। फिर बाद में किसी लेज़र से भी नहीं मिल सकते, इवन US FDA से, क्योंकि लेज़र जो टारगेट होता है इसका पिगमेंट होता है। तो ये चाइनीज़ लेज़र से बाल पतला थोड़ा हो जाता है पर जाता नहीं है, इसीलिए पेशेंट 20, 30, 40 सेशन लेता रहता है। तो आज हम जानेंगे कि जो जिसको रिजल्ट नहीं मिलता इसका रीज़न क्या है और उसके बाद में सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले जो कॉमन रीज़न है कि जो रिजल्ट नहीं मिलने का कारण है इररेगुलर सेशन। पेशेंट जब टाइम मिलता है तब वो सेशन करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फेशियल जो हेयर आता है वो 4 वीक में आ जाता है और बॉडी जो होता है 2 से 3 महीने में आ जाता है। आपको फेशियल हेयर 1 महीने से पहले नहीं करना चाहिए और बॉडी में 2 महीने से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में हम पेशेंट को 1 मंथ बुलाते हैं, परंतु सब्सिक्वेंट से जैसे जैसे बाल का ग्रोथ कम हो जाता है, बाल ही नहीं आएगा तो लेज़र देके फ़ायदा क्या है। तो ऐसी चीज़ में जब जैसे हेयर आ गया, आपको सेशन का टाइम हो गया, आज आपने हेयर रिमूवल किया, 2 महीने के बाद बॉडी में बाल आने लगे, आपने 2 महीना और निकाल दिया सेशन लेने से पहले, फिर आपका सेशन आगे चला गया, फिर मल्टीपल सेशन बढ़ जाएगा, अनलिमिटेड सेशन हो जाएगा। तो साइंटिफिकली हेयर में 3 साइकिल होता है, एनाजन फेज और टेलोजन फेज और केटाजन फेज। लेज़र जो काम करता है वो एनाजन में फेज में काम करता है, वो टेलोजन और जो केटाजन फेज में काम नहीं करता है। इसीलिए आपने मानो कि आज जो लेज़र सेशन किया तो इसमें एनोजन हेयर डिस्टर्ब हो गया, फिर नेक्स्ट 2 महीने के बाद जो टेलोजन और केटाजन बाल जो होता है ना, केटाजन वाला बाल धीरे धीरे बाहर आता है। जब आता है तो वो एनाजन फेज में एंटर हो गया और तभी आपने लेज़र फायर किया तो ये बाल डिस्टर्ब हो गया। परंतु आपने जैसे थोड़ा समय और जाने दिया तो ये जो बाल तीनों जो बाल है, एनाजन, केटाजन, टेलोजन, वापस डिफरेंट हो गया। इसीलिए अगर सब बाल एनाजन में होता है तो एक ही सेशन में चला जाता है, ऐसा नहीं है। जब कीमोथेरापी देते हैं ना तो लोगों का बाल चला जाता है, तो धीरे धीरे बाल आता है। तो जब वो सब बाल आता है सब एक जैसे स्टेज में होता है एनाजन, परंतु नॉर्मल जो रूटीन अगर मानो कि आपने रेजर से बाल निकाला तो जो एनाजन फेज वाला वही बाहर निकलेगा, बाकी का सब पड़ा रहेगा। इसीलिए लेज़र में जिसने 2 सेशन के बीच में ज़्यादा समय निकाला
और टू अर्ली आ गए तो उसको सेशन का रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये बटन जैसा है, आपने पहला बटन गड़बड़ वाला कर दिया तो आपका फिर बाकी का सब बटन गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अगर शुरू में आपने लेज़र सेशन में गड़बड़ किया, जो इरेगुलर सेशन लिया, फिर आपकी जर्नी वो एंडलेस हो जाएगी। कब आपका जाएगा किसी को पता नहीं, क्योंकि आपका पूरी साइकिल चेंज होगी। तो एक होता है इरेगुलर सेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने चूज़ की। इवन आपने FDA अप्रूव मशीन 75 लाख 50 लाख की मशीन भी लिया, परंतु आपने सेशन जो एनाजन केटाजन टेलोजन हेयर की साइकिल को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर आपका सेशन अनलिमिटेड हो जाएगा। फिर अब बाद में आप बोले कि नहीं अब हम रेगुलर आएंगे, परंतु आपने जो इम्पोर्टेंट जो टाइम वो आपने मिस कर दिया। रिजल्ट तो मिलेगा वो बाद में, जब भी आप स्टार्ट को रेगुलर स्टार्ट करना, ताकि आपका कम से कम सेशन में बाल चला जाए। दूसरा रॉन्ग पैरामीटर है, ये क्या कि ऑपरेटर डिपेंडेंट है। काफ़ी जगह पे ऐसा नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में अगर हेयर रिमूवल होता है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, क्योंकि वो करने वाला डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट का उससे गाइडलाइंस नहीं है। तो वो पैरामीटर अगर रॉन्ग सिलेक्ट किया तो भी आपका बाल नहीं जाएगा। इसके लिए इसका पल्स ड्यूरेशन बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, उसका कूलिंग सब ठीक होना चाहिए। अगर वो गड़बड़ हो गया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तीसरा होता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। काफ़ी पेशेंट को मेनली इन फीमेल में जो होता है कि जो PCOD बोलते हैं, जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं, मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है, तब जो हार्मोनल डिपेंड एरिया होता है, जो चीन चिक्स होता है, चेस्ट लाइन होता है, अपर बैक और आउटर हैंड, ये जगह पे रिजल्ट नहीं मिलता। जो चेस्ट लाइन पूरी एब्डोमेन तक वो जगह बाल आता है, तो इसको बोलते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंस। उसको ज़्यादा सेशन चाहिए और टाइमली सेशन चाहिए, क्योंकि लेज़र सिर्फ थिक बाल पे काम करेगा, पतले बाल पे काम नहीं करेगा। तो जो हार्मोन्स अंदर जो गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपका थिक बाल आ गया और अंदर वही हार्मोन अंदर तकलीफ देता है, तो वो पतले बाल को भी धीरे धीरे थिक करेगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लेज़र की वजह से बाल थिक हो गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अंदर जिस रीज़न से आपका बाल, में से लेडीज़ को बाल जो जगह पे नहीं होना चाहिए वहाँ बाल है, इट मीन्स कुछ तो खराबी अंदर है। कभी कभी रिपोर्ट में नहीं बताती है, परंतु यहाँ कुछ खराबी अंदर है तभी तो बाल आया, और वो प्रोसीजर आज भी जिंदा है, तो इसीलिए नया बाल आ सकता है। तो पहले हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर लेबोरेटरी में आते हैं तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। अदरवाइज उसको प्रैक्टिकली क्या बोलते एक्सपीरियंस से भी हम ट्रीटमेंट देके उसको कंट्रोल करते हैं, तब ये नया बाल नहीं आता है। इसके उपरांत पावर में भी बहुत ज़्यादा पावर दिया तो भी गड़बड़, ब्लिस्टर हो जाता है। बहुत कम पावर दिया तो बाल जाएगा नहीं। और ऑन द कॉन्ट्री पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं कि जो कम पावर से जो पतले बाल होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट की स्किन DDT बोलते हैं, ड्राई स्किन होती है, डार्क स्किन होती है, पतली स्किन होती है। जो बोनी एरिया होता है वहाँ आपको अलग पावर रखना चाहिए, जहाँ टैनिंग होता है वहाँ आपको अलग पावर रखना चाहिए, जहाँ थिक बाल होता है वहाँ आपको पावर, जहाँ हाई डेंसिटी वाला बाल होता है, मानो कि मेल बियर्ड होता है तो हाई डेंसिटी होती है, अपर लिप होता है तो पतला बाल होता है और इसकी रूट भी डीप नहीं होती है, और आपको जेनिटल प्यूबिक एरिया जो बिकिनी लाइन होती है वहाँ रूट बहुत डीप होता है। तो पावर भी आपको ऐसा चूज़ करना चाहिए ताकि इसमें कम से कम सेशन में फ़ायदा मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको रिजल्ट नहीं मिलता है वो एक ही एरिया में डिफरेंट थिकनेस वाला बाल होता है ना, इसको रिजल्ट कम मिलता है, क्योंकि इसको समझ अंडरलाइन कोई हार्मोनल तकलीफ है। और मानो कि अंडर आर्म में थिक बाल है परंतु सब एक जैसे है, इससे रिजल्ट फास्ट मिलता है। अपर लिप में मानो कि पतला बाल है पर सब एक जैसे है, इसे रिजल्ट फास्ट मिलता है। बिकिनी लाइन में भी सब बाल ठीक है परंतु एक जैसे थिकनेस वाले रिजल्ट मिलता है। जो एरिया में डिफरेंट थिकनेस वाला बाल है वहीं रिजल्ट पुअर मिलता है, सेशन ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ती हो, और कभी कभी नए एरिया में भी बाल आ सकते हैं। रॉन्ग चॉइस ऑफ पेशेंट फॉर फेशियल हेयर। कभी कभी पेशेंट एकदम पतला हेयर लेके आते हैं और बोले कि ये हेयर हमें निकाल दो, इम्पॉसिबल है, पतला हेयर फेस में नहीं निकल सकते। हो सके इसको ट्रीटमेंट कभी मत करवाना। हाँ, इसमें क्यू स्विच इंडिया ग्लेजर जो आता है जो हेयर को ब्लीच कर देता है और जो फर्दर जो ग्रो होता है उसको डिले कर सकता है, परंतु क्यू स्विच से बाल निकल नहीं सकते। परंतु मेनली पेशेंट को यहाँ थिक बाल है और यहाँ पतला बाल है, तो फिर ये बाल का क्या करें? तो हम क्या करते हैं, यहाँ लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं और बाकी के एरिया में क्यू स्विच करते हैं। तो कॉम्बिनेशन अप्रोच है। तो ये पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आपको हार्मोन्स टेस्ट जो अगर डर्मेट बोले तो उसको करना चाहिए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ओपिनियन लेना चाहिए कि अंदर कोई गड़बड़ है कि नहीं। टाइम टू टाइम आप वो सेशन लेना चाहिए। और अगर नया बाल है तो टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो बाल आया उसका सॉल्यूशन भी लेज़र हेयर रिमूवल ही है।
इसमें 3-4 टाइप में लेज़र आता है। डायोड लेज़र आता है, लॉन्ग पल्स इंडिया लेज़र आता है, अलेक्जेंडर लेज़र आता है, रूबी लेज़र आता है और इंटेंस पल्स लाइट भी होता है। तो फिर टेक्नोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। अगर एक टेक्नोलॉजी से रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरी से हम कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, स्किल, वो सब डर्मेटोलॉजिस्ट में देखना चाहिए। मशीन कौन सा है यूज़, जो कौन से करते हैं वो भी FDA अप्रूव है कि नहीं वो देखना चाहिए। और उसकी जो गाइडेंस है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में सुपरवाइज, क्योंकि अभी डर्मेटोलॉजी कोई हेयर रिमूवल नहीं करते, सब टेक्निक से नहीं करते, परंतु इसका गाइडेंस जो होता है वो डर्मेटोलॉजी से मिलना चाहिए। का फिर कोई एक्सपर्ट जो गाइडेंस मिलना चाहिए ताकि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले और कोई कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट न हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये लेज़र हेयर रिमूवल में रिजल्ट क्यों नहीं मिले, आप इतना मैंने जो 8-9 जो पॉइंट बताए इसमें आप फिट है कि नहीं वो देख लेना। अगर फिर भी नहीं है तो डर्मेटोलॉजिस्ट को मिल के एक बार थोड़ा डिस्कशन करके पहले आइडेंटिफाई करें कि उस आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, फिर वो रिजल्ट मिलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए डिस्कशन करना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।